इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए, मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने पर खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। महमूद अचकजई ने कहा कि वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बानी पीटीआई का कहना था कि सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई एक नजरिए के तहत बनाई गई हकीकी आज़ादी कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया, आइन को बार बार तोड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। बानी पीटीआई का पैगाम है कि आवाम को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। हकीकी आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए कौम खड़ी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्क के हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे मैंडेट को छीना गया, 9 मई वाक़यात साबित हुए तो इसकी माफी मांगने को तैयार है। आपकी बहुत गलतियां साबित हुई तो माफी मांगनी पड़ेगी। 9 मई को एक मंसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई, जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा। पीटीआई ने पार्टी रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीन नकवी के दस्तखत से जारी इलामिया में कहा गया कि शेर अफजल मरवत नोटिस पर पीरियड पर हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। इलामी में मजीद कहा गया है कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दें। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ा बयानात देने के बाद जुलाई में पार्टी से शोकाज नोटिस जारी किया था। शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बात वाजिया कर दूं कि बानी पीटीआई का सिपाही था और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत की मनसूखी से लाइल्म निकले। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा और उनके सामने सारी सूरत हाल रखूंगा। मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन हिदायत जारी कर रहा है और कौन फैसले ले रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई जब किसी कमेटी ने उनको बुलाया तक नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा, नोटिफिकेशन को वापस करवाऊंगा। शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन और बानी पीटीआई के वफादार हैं। आज तारीखी धरने का 9वां दिन है। धरने से लोगों में उम्मीद पैदा हुई, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान दो टोक का ऐलान। कहा धरना पाकिस्तान की तारीख में एक मोड़ साबित होगा। सियासी अमल अवाम के मसाइल की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर धरने में लोगों का इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी का धरना अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान बन गया। धरने के मुतालिबात ख्वाहिशात नहीं, हकीकत पर मबनी है। बिजली के बिलों से लोग इंतहाई परेशान हैं। बिलों में लोग इंतहाई परेशान हैं। मैं जब कतर नमाज जनाजा के लिए रवाना हुआ तो एयरपोर्ट पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा किए। इजाफी टैक्स IPPs जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनकी कैपेसिटी पेमेंट तो अभी खत्म हो सकती है। अवाम इजाफी टैक्सेस अदा नहीं करेंगे। गरीब, मिडिल क्लास और ताजिर सब परेशान है। चावल, चीनी और आटा सब पर टैक्सेस को खत्म किया जाए। ये चाहते हैं कि खानदान की सियासत चलती रहे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात की। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस पायलट रन से आगाह किया गया। सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत पर वज़ीर-ए-आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान करते हुए मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए जल्द आगाज के लिए इकदाम की हिदायत भी जारी कर दी। हुकूमत ने बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8,759 थाने कायम किए जाएंगे। बिजली चोरों के लिए कायम 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल अमला होगा। पहले फेज में लाहौर, डीजी खान, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन में थाने और अदालतें कायम होंगी। बनू, पेशावर, मर्दान और कोयटा को भी पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में 29 डिवीजन को मुकम्मल किया जाएगा। नए निजाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ अवाम उठाएगी। तकसीमकार कंपनियां अखराजात की रकम अवाम से वसूल करेंगी। नए थाने और अदालतों के लिए पहली बार 10 अरब से ज्यादा वफाकी हुकूमत देगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। अहमद खान बच्चर ने 430 सफात पर मुश्तमिल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवाया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं और जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। रेफरेंस में नुक्ता उठाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा नहीं किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी ओहदों से हटाया जाए। रेफरेंस के हतमी फैसले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाए। इराकी शहरियों के लिए वीजा फ्री सहूलत पर जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल की सरबराही में वफ़द से मुलाकात के मौका पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौका पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाकिस्तान ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करने के हवाले से बातचीत हुई। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इराकी वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इराक के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दाम की मतकाज़ी है। उम्मीद है कि इराकी हुकूमत इस ज़मन में जल्द हतमी फैसला करेगी। इराकी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हफ्साबाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के करीब गुड वाइफ रेस्टोरेंट की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट टूटने से सिविल जज और उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गए। सिविल जज साजिद बिलाल और अहलिया रबिया खालिद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज साजिद बिलाल नवाही गांव नड्डा खाम के रिहायशी हैं और जख्मी होने वाले साजिद बिलाल फैसलाबाद में बतौर सिविल जज फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हादसे के बाद जिला इंतजामिया ने होटल सील कर दिया।